जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मित्रों, आज का जो विषय है अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जिस समस्या के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये समस्या आम तौर पर हो चुकी है। जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं या जो लोग साधक हैं, उन लोगों के साथ में भी ये परेशानी आती है। देखिए, जब हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो सामान्य स्थिति का हो, चाहे वो साधना कर रहे हों, या कोई सिद्धि पर बैठे हों, या गुरु मार्गदर्शन में भी हों, तो उस समय पर कई बार हमारी जो स्थिति बनती है वो इस प्रकार बनती है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो अचानक से हमारा उच्चाटन होता है। उच्चाटन का अर्थ होता है कि हमारा पूजा में मन नहीं लगता, या कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे पूजा का समय आता है तो उस समय पर हमें बेचैनी होती है और हमारा पूजा करने का मन नहीं करता। हम आसन पर बैठना ही नहीं चाहते, चाहे हम कितना भी प्रयास करें, लेकिन हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम आसन पर नहीं बैठ पाते। या अगर आसन पर बैठ जाते हैं किसी भी तरह से, तो उस समय पर हमें उच्चाटन होता है, हमारा पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और जो ये उच्चाटन वाली स्थिति होती है, ये आपको पूजा करते समय कभी भी हो सकती है। प्रारंभिक में, यानी जब प्रारंभ होता है पूजा का, तब भी, मध्य में या अंत में, ये कभी भी आपको हो सकता है। और आपका मन नहीं करता पूजा करने का, आपका ऐसा मन करता है कि हम तुरंत आसन से उठ जाएं और माला जाप कर रहे हैं तो जाप बंद कर दें और आसन से उठ जाएं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में कि पूजा से हमारा उच्चाटन क्यों होता है? तो इसके कई कारण होते हैं पूजा में उच्चाटन के। पहली हम बात करते हैं साधना की। जो साधना पर रहते हैं या सेवा पर रहते हैं, उनका उच्चाटन क्यों होता है? देखिए, जब आप साधना और सेवा पर रहते हैं, या फिर हम साथ में पूजा जो सामान्य रूप से भी करते हैं व्यक्ति, उनको भी हम साथ में जोड़ करके बात करते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण कारण होता है वो ये होता है कि जब आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हैं या आध्यात्मिक मार्ग में पग रखते हैं, तो उस समय पर हमारे जो पाप कर्म होते हैं, क्योंकि पाप आपको हमेशा पीछे खींचता है और पुण्य आपको आगे लेके जाता है। ये अपने आप में एक गूढ़ बात है कि पाप कर्म आपको कभी पुण्य कर्म की ओर नहीं बढ़ा सकता। वो आपको हमेशा पाप कर्म की ओर ही अग्रसर करेगा, और जो पुण्य कर्म होगा वो आपको पुण्य की ओर अग्रसर करेगा। तो ऐसी स्थिति में आपका जो पाप कर्म होता है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ने देता है, आपको पूजा पाठ नहीं करने देता है, जिस कारण से आपको उच्चाटन होता है। और जैसे पूजा करते समय कई लोगों को गंदे दृश्य दिखते हैं, उल्टी सीधी क्रियाएं दिखती हैं, तो वो भी यही कारण होता है, क्योंकि उनकी आत्मा के ऊपर पाप प्रभाव अत्यधिक होता है, जिस कारण से उनका पूजा में मन नहीं लगता और वो पूजा नहीं कर पाते और उनका पूजा से उच्चाटन हो जाता है। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण, जब आप साधना, सेवा या सिद्धि में रहते हैं या पूजा भी करते हैं, जब आपके ऊपर ईश्वर कृपा करना चाहते हैं, तो उस समय पर वो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। तो परीक्षा के समय पर भी हमारा उच्चाटन होता है, पूजा पाठ करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ये हमारी परीक्षा भी होती है। देवताओं की परीक्षा होती है। साधना पर होते हैं तो जो साधना के देवता होते हैं उनकी परीक्षा होती है। हमारे इष्ट देव की परीक्षा, सहायक देव की परीक्षा, ये हमारी होती है पूजा करते समय पर। एक और महत्वपूर्ण कारण होता है कि जब हम कोई साधना करते हैं या पूजा भी करते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा का यही कार्य होता है कि वो या तो आपकी पूजा को खंडित कर दें, जैसे कि आपका जलती हुई जोत बुझ जाती है। कई बच्चों का ये भी कहना होता है कि माँ, जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो कोई भी पंखा नहीं चल रहा होता, कहीं से हवा नहीं आ रही होती, और उस समय पर अचानक से हमारी जोत बुझ जाती है। या पूजा करते समय आपकी माला खंडित हो जाती है, या माला आपके हाथ से छूट जाती है, कोई भी ऐसी क्रिया हो जाती है जिस कारण से आपकी पूजा में विघ्न आ जाता है। या कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि आपको शौच का
प्रभाव भी आ जाता है कि आपको शौच का लगता है कि हमें शौच जाना है। तो ये सभी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के कारण होती है। वो लोग आपकी पूजा खंडित करना चाहते हैं और वही आपके मन में उच्चाटन भी पैदा करते हैं। तो जब वो उच्चाटन पैदा करते हैं तो आपको पूजा में घबराहट होने लगती है, यानी आपको आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपको घबराहट होने लगती है कि मुझे अब पूजा से उठ जाना चाहिए। और जैसे ही आप आसन छोड़ देते हैं तो आप अपने आप को सामान्य महसूस करते हैं। तो ये होता है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपकी पूजा को खंडित करती ही करती हैं। एक उच्चाटन का अन्य कारण ये होता है कि अगर आपके ऊपर तंत्र किया गया है या कोई काला जादू किया गया है तो ऐसी स्थिति में भी आपका पूजा से उच्चाटन होता है, अर्थात आप चाह करके भी पूजा नहीं कर पाते हैं। और अगर आप पूजा करना चाहें तो पूजा करते ही जैसे ही शुरू करते हैं तो आपको बेचैनी होने लगती है। तो तंत्र क्या होता है? तंत्र कभी जो भेजा जाता है, जो आपके बुरे में तंत्र भेजा जाता है, वो आपको पूजा करने नहीं देता है। जो तंत्र के साथ में बुरी शक्ति आपके पास भेजी जाती है वो हमेशा उन कार्यों को आपके घर में बंद कराती रहती है, जिससे कि उसको नुकसान होता है। क्योंकि बुरी शक्ति यही चाहेगी कि आपके यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ का कार्य ना हो। अगर आपके घर में पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो उसको आपका घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो आपके मन में उच्चाटन पैदा करते हैं और आपको पूजा नहीं करने देते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण होता है। और एक अंतिम कारण ये होता है उच्चाटन का कि जब आपका ओरा मलिन होता है, यानी आपका ओरा जो है मलिन हो जाता है, मलिनता का प्रभाव होता है, शुद्ध नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको उच्चाटन होता है, आप पूजा नहीं कर पाते हैं, पूजा से आपका मन हटता है। तो इसीलिए आपको पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए, क्योंकि जाप करने से आपका ओरा भी क्लीन होता है। आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे आपका ओरा उतना ही क्लीन होगा। और ओरा क्लीन होने का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आपकी ऊपर जो पाप प्रभाव है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगता है। जब पाप प्रभाव कम होता है, जितना पाप प्रभाव कम होगा आपका ओरा उतना ही शुद्ध होता जाएगा। ओरा क्लीन करने की और बहुत सारी विधियां भी होती है, जैसे कि एक महत्वपूर्ण विधि जिसमें आप नज़र उतारना कहते हैं। जैसे बाती से जो नज़र उतारी जाती है, जिसमें व्यक्ति को तुरंत आराम पड़ जाता है, वो भी एक ओरा क्लीनिंग की प्रोसेस है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समय से करते आ रहे हैं। लेकिन उसका क्या वास्तविक अर्थ है हम लोग नहीं जानते हैं, हम केवल नज़र दोष का ही बात करते हैं। लेकिन ये भी एक ओरा क्लीनिंग की प्रोसेस है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत समय से करते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आपके साथ में ये स्थिति होती है, उच्चाटन की क्रियाएं होती है, जिस कारण से आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। यही सब कारण होते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, चाहे आपके साथ में कोई भी स्थिति हो, आपको अपना जो पूजा है उसको पूरा ज़रूर करना चाहिए, अपने जप को पूरा करना चाहिए, जो आपकी साधना है उसको ज़रूर पूरी करनी चाहिए। क्योंकि यही तो नकारात्मक शक्तियाँ, ये तंत्र चाहता है कि आप अपनी पूजा पूर्ण ना करें, लेकिन आपको धैर्यपूर्वक अपनी पूरी पूजा करनी चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने धैर्य से अपने आध्यात्म मार्ग में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पाप प्रभाव कम होता जाएगा और आपको अपने इष्ट की कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।